Hello friends, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू ड्रीम यूके. आई एम ऋत्विक एंड आई विल बी गोइंग फॉर माय मास्टर्स इन मार्केटिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा इन सितंबर 2021 इनटेक. आज की वीडियो में हम इंडिया से यूके की फ़्लाइट्स के बारे में बात करेंगे. जैसे कि आपको पता होगा 1-2 महीने पहले तक जो इंडिया से यूके तक की फ़्लाइट्स थी वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 to 30,000 की रेंज में थी. बट इस टाइम वो प्राइस इंक्रीज़ होके 30,000 के ऊपर चला गया है. इनफैक्ट बहुत सारी टिकट्स 40,000 और 50,000 के भी ऊपर चली गई हैं, जो कि और ऊपर जाएंगी अगर आप अपना फ़्लाइट टिकट बुकिंग लेट करते हो. तो अगर आपको पता नहीं है तो फ़्लाइट टिकट बुकिंग के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता. तो अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं तो आप अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करा सकते हैं. ठीक है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब आपका वीज़ा आएगा ना उसके बाद फ़्लाइट टिकट्स बुक करोगे, बिकॉज आप जितना डिले करोगे उतनी ही फ़्लाइट आपकी एक्सपेंसिव होती जाएगी. एंड इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है, जस्ट इन केस 0.0001% अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो बहुत सारी टिकट्स होती हैं जिनमें आपको पार्शियल रिफ़ंड भी मिल जाता है. एंड अगर आप ये इंटेक छोड़ के अगले इंटेक में जाओगे तो जितना आपने पैसा अपनी एफडी सेविंग्स में बचा के रखा है उसमें इतना इंटरेस्ट आएगा कि टिकट का प्राइस तो निकल ही जाएगा ना. तो उस चीज़ के लिए टिकट की बुकिंग को क्यों डिले करना, राइट? तो अगर आप अपनी लाइफ में पहली बार इंडिया से यूके तक की फ़्लाइट बुक करने जा रहे हो, आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करा है, आपको फ़्लाइट टिकट बुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक कर ली है एंड मेरे को इस प्रोसेस के बारे में सब कुछ समझ आ गया है. तो आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गूगल पे कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डालता हूँ स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए. तो अगर आप सितंबर इनटेक में जाने वाले हैं या फिर आप कमिंग इनटेक्स में जाने वाले हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माय कंप्लीट जर्नी फ्रॉम इंडिया टू द यूके ऑन दिस चैनल. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन. आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आई एम अवेलेबल ऑन बोथ इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, सो यू कैन फॉलो मी देयर. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को अपनी टिकट्स बुक करे थोड़ा टाइम हो गया. मैंने कुछ हफ्ते पहले ही अपनी टिकट्स को बुक करा था, इवन दो मैंने टिकट्स को तब बुक करा था जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था. तब भी मेरे में इतने गट्स थे कि मैं अपनी टिकट्स बुक करा दूं, बिकॉज आई न्यू कि ठीक है अगर यार वीज़ा नहीं मिलता तो उस सिचुएशन में 20-30 लाख रुपए बचेंगे. हद से हद क्या होगा, 30,000 का लॉस हो जाएगा. बट अगर वीज़ा मिल जाता है और सब कुछ सही होता है तो टिकट्स मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे अगर मैं बाद में बुकिंग कराता हूँ. तो मैंने जब टिकट बुक कराई थी, मैंने ब्रिटिश एयरवेज से अपनी टिकट बुक कराई थी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, और उस टिकट की कॉस्ट मुझे पड़ी थी 27,200 रुपीज़. और अगर अब मैं उन्हीं डेट्स के अराउंड ब्रिटिश एयरवेज की सेम फ्लाइट की टिकट्स देखता हूँ तो वो 40-50,000 30,000 के ऊपर हो चुकी हैं ऑलरेडी. और जैसे जैसे ज़्यादा टिकट्स बुक होंगी, कम सीट्स बचेंगी, तो ये प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाने ही वाला है. तो आपको जैसे पता ही होगा कि अगर आप यूके में जाते हो तो आपको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा अगर आप रेड लिस्ट कंट्री से हो. एंड इंडिया अभी रेड लिस्ट कंट्री में है, ठीक है. तो रूल ये है कि जो आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट होगा ना, जहाँ पे आप पहली बार लैंड करोगे, वहाँ पे आपको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा. तो सपोज़ अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी है मैनचेस्टर में, लिवरपूल में या एडिनबरा में या ग्लासगो में, तो इन दैट केस अगर आपकी फ़्लाइट का पहला स्टॉप लंदन है, सपोज आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो, आपकी फ़्लाइट है दिल्ली से सपोज एडिनबरा, लाइक इन माय केस, और बीच में एक फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी लंदन में, तो उस केस में जो आपका होटल क्वारंटीन होगा वो लंदन में होगा, एडिनबरा में नहीं होगा, क्योंकि आप पहले लंदन में आके लैंड कर रहे हो. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. अब आप सोचोगे कि जो हम टिकट बुक करते हैं वो तो दिल्ली से एडिनबरा की होगी, तो अगर आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा तो लंदन टू एडिनबरा कब जाओगे? तो ब्रिटिश एयरवेज में एक बहुत अच्छी बात है कि आपको 1 फ्री डेट चेंज वो प्रोवाइड करते हैं. तो सपोज़ आप जब जाते हो तब भी होटल क्वारंटीन रहता है, ठीक है, और आप अभी 4 सितंबर की टिकट बुक कराते हो दिल्ली से एडिनबरा की, और आपका पहला स्टॉप लंदन में है. तो जब आप ट्रैवल करने से पहले ब्रिटिश एयरवेज को इन्फॉर्म करोगे कि हमें होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो जो आपकी लंदन टू एडिनबरा वाली फ़्लाइट है ना, वो आपके होटल क्वारंटीन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर देंगे. तो सपोज़ आप अगर लंदन में लैंड करते हो 4 सितंबर को, ठीक है, तो 4 सितंबर आपका डे 0 काउंट होगा. उसके बाद आपका 14 सितंबर को 10 डेज़ पूरे कंप्लीट होंगे एंड 15 सितंबर को आप होटल से निकल पाओगे. तो आप ब्रिटिश एयरवेज से बात करके अपनी लंदन से एडिनबरा की फ़्लाइट 15 सितंबर की करा सकते हो और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. एंड ये चीज़ ब्रिटिश एयरवेज दे रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट
डेट चेंज, तो इसलिए मैंने ब्रिटिश एयरवेज से अपनी टिकट्स बुक कराई। और भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं ब्रिटिश एयरवेज के, आप बाकी एयरलाइंस के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, बट मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा। ऑल्सो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो डेट चेंज की फैसिलिटी है ये सिर्फ एक बार मिलती है, तो अगर आपने एक बार डेट चेंज करा ली तो फिर वो लॉक हो जाएगी। अगर आपको उसके बाद चेंज कराना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो डेट चेंज जब करानी हो फाइनली सोच समझ के तभी कराना। तो देखो, जब आप अपनी फ़्लाइट सर्च करने लगोगे ना, आपको दो तरह की फ़्लाइट्स दिखेंगी। एक तो वो फ़्लाइट जो सीधा यूके में ही जा रही है एंड यूके से फिर दूसरी लोकेशंस में जा रही है जहाँ पे भी आपको जाना है, जैसे लंदन से मैनचेस्टर, लिवरपूल, एडिनबरा, या फिर लंदन में ही जाना है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं जो खाली लंदन जाती हैं। या फिर कुछ फ़्लाइट्स होती हैं जो किसी और कंट्री के थ्रू होके आपकी डेस्टिनेशन में जाती है। तो सपोज़ मैं एडिनबरा में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं टर्किश एयरवेज के थ्रू जाता हूँ, तो टर्किश एयरवेज किसी और कंट्री के थ्रू मेरे को लेके जाएगी एंड फिर वहाँ से मेरे को एडिनबरा लेके जाएगी। तो इसमें एक फ़ायदा है कि जो मेरा एंट्री पोर्ट है वो एडिनबरा बन जाएगा, तो मेरे को क्वारंटीन एडिनबरा में करना पड़ेगा, मेरे को लंदन में जाके वहाँ पर क्वारंटीन करके 10 दिन बाद एडिनबरा नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका एक ये फ़ायदा है, बट इसका एक नुकसान भी है। अगर आप दूसरी कंट्री की एयरलाइन से जाते हो तो उसमें आपको देखना होगा कि आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं। तो ट्रांजिट वीज़ा होता है कि आपको जाना दिल्ली से एडिनबरा है, बट आपको किसी और कंट्री में बीच में रुकना है, तो अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होता है तो उस कंट्री के थ्रू आप जा सकते हो। बट कुछ कंट्रीज़ में ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड होता है, कुछ में नहीं होता। तो ये आप गूगल पे देख के सर्च कर सकते हो कि जिस फ्लाइट से आप जा रहे हो, अगर वो डायरेक्टली यूके नहीं जा रही, किसी और कंट्री से होकर जा रही है, तो उसमें ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा या नहीं। अगर आप सीधा यूके नहीं जा रहे, किसी और कंट्री से होके किसी और एयरलाइन से जा रहे हो अदर देन ब्रिटिश एयरवेज, तो इन दैट केस आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर फ्यूचर में उस कंट्री में इंडिया के लिए रिस्ट्रिक्शंस लग गई तो क्या आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी या फिर आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो ये भी चीज़ आपको माइंड में रखनी है। बट अगर आप सीधा यूके की फ़्लाइट बुक करते हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका ट्रैवल बैन होगा, बिकॉज यूके में स्टूडेंट्स को रेजिडेंट राइट्स मिलते हैं एंड जिनके पास रेजिडेंट राइट्स हैं वो यूके में एंटर कर सकते हैं, चाहे इंडिया में कुछ भी हो जाए। तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ टिकट, या तो आप सीधा इंडिया से यूके का रूट लो या फिर आप किसी और कंट्री के थ्रू होके जाओ। तो मैंने जो रूट चूज़ करा है वो सीधा यूके वाला है। ऑल्दो मेरे को लंदन में क्वारंटीन करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आई हैव द एश्योरेंस कि मैं यूके में एंटर कर जाऊंगा, मेरे को किसी दूसरी कंट्री की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो सपोज़ आपने दिल्ली से अपनी डेस्टिनेशन की फ़्लाइट चूज़ कर ली एंड आप लंदन में लैंड करते हो, तो लंदन में आपको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। होटल क्वारंटीन की जो कॉस्ट है वो है सिंगल पर्सन 1750 पाउंड्स। एंड अगर आप दो लोग सेम फ्लाइट बुक करते हो, सेम डे की, सेम टाइम की, तो आप दो लोग एक साथ क्वारंटीन भी कर सकते हो। एंड उस केस में आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी क्वारंटीन की वो 2400 पाउंड्स हो जाएगी, जो कि अगर आप दो लोगों में स्प्लिट करोगे तो 1200 पाउंड्स ईच हो जाएगा, पैसे आपके बचेंगे उस केस में। तो आप देख सकते हो, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं आपकी सेम यूनिवर्सिटी वाले जो आपके साथ सेम फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं, तो उनके साथ आप होटल क्वारंटीन रूम शेयर करके पैसे भी बचा सकते हो। होटल क्वारंटीन पे मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो यूके जाने वाली है कुछ दिन में। सो शी प्रॉमिस्ड मी कि वो सारी डिटेल शेयर करेगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी बताऊँगा। सो प्रेस द बेल आइकन एंड गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड दैट वीडियो। जब आप इंडिया से यूके जाते हो किसी रेड लिस्ट कंट्री से, तो आपके ऊपर बहुत सारी ट्रैवल गाइडलाइंस या रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होती हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़ना। उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, उस लिंक पे क्लिक करना, यूके की जो वेबसाइट है उस पर जाके सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना, ताकि ये ना हो कि ऐसा कुछ हो कि आपको पता ना हो। तो अब बात आती है कि जो आप फ्लाइट टिकट्स बुक करते हो उसमें आपको लगेज कितना ले जाना अलाउड है। बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं अवेलेबल जिसको आप बुक कर सकते हो, बट उनमें हर किसी में जो लगेज अलाउड होता है वो डिफरेंट है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो मैंने फ़्लाइट बुक करी है उसमें खुला डुल्ला लगेज लेके जा सकते हैं। मैं आपको अपनी डिटेल्स जैसे बताता हूँ कि मेरे को 2 चेक्ड लगेज अलाउड है, जो कि 23 kgs के 2 अलग अलग बैग्स होते हैं बड़े बड़े, तो वो 46 kgs हो गए। फिर मेरे को एक केबिन बैग अलाउड है, जो कि जिसमें आप और 10-15 किलो डाल सकते हो, जो कि आप अपने साथ हाथ में कैरी करोगे जब आप प्लेन में एंटर करोगे। एंड उसके बाद एक हैंड बैग अलाउड होता है जिसमें आप और ज़्यादा वेट ऐड कर सकते हो। ऑल्दो केबिन बैग और हैंड बैग में भी आप अप टू 23 kgs और 46 kgs ऐड कर सकते हो, बट वो ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा, इतनी भारी चीज़ डालोगे कैसे उसके अंदर, राइट। तो अगर मैं टोटल लगेज की बात करूँ, 2 चेक बैग्स, एक 23 वो 46, एक केबिन बैग जो कि मैं अपने साथ प्लेन में लेके जा सकता हूँ, एंड एक हैंड बैग।
इनकी सबकी डायमेंशंस आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी और इन सब का जो वेट है, वेट लिमिट है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने ब्रिटिश एयरवेज की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पे जाके आप खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए इतना लगेज सफिशिएंट होगा कि नहीं। तो देखो, इस वीडियो में मैं ब्रिटिश एयरवेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनको आप अपने माइंड में रख के डिफरेंट फ्लाइट्स को एंड डिफरेंट एयरलाइंस को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिस एयरलाइन में आप जाना चाहते हो, जो आपकी ट्रैवल डेट है, उस डे पे वो एयरलाइन की कोई फ़्लाइट अवेलेबल है कि नहीं, ये चेक करना। उसके बाद आप जो भी फ़्लाइट्स देख रहे हो उनकी कॉस्ट देखना, आपको फ़्लाइट टिकट के लिए कितना पे करना पड़ेगा। प्राइस के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको लगेज ले जाना कितना अलाउड है। जैसे कि मैंने लगेज आपको बताया ब्रिटिश एयरवेज में इतना अवेलेबल होता है, ऐसे ही आप दूसरी एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि उनके केस में कितना लगेज अलाउड होता है। कुछ एयरलाइन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा लगेज भी ले जाने के लिए अलाउ करती है, उसके लिए आप एयरलाइंस के कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि स्टूडेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं कि नहीं। इसके बाद 3 और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो जो आप लंदन से और कहीं जाना चाहते हो तो उसकी जो डेट चेंज फैसिलिटी है वो फ्री में अवेलेबल है कि नहीं, जो कि ब्रिटिश एयरवेज दे रहा है। फिर आती है आपकी फ़्लाइट की ड्यूरेशन कि आपको कितनी देर में यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो अब ये भी ध्यान देना कि जो फ़्लाइट की ड्यूरेशन है वो 9, 10, 11, 12 घंटे में ही हो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड लास्टली ले ओवर टाइम। तो ज़रूरी नहीं है जब भी आप इंडिया से कहीं और जा रहे हो आपकी जो डेस्टिनेशन है सीधा वहीं पर जाके फ़्लाइट लैंड करेगी। बीच में कुछ जगह हो सकती है जहाँ पर वो फ़्लाइट लैंड करे, तो उस जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में एक टाइम होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसे ले ओवर टाइम कहते हैं, जो कि वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड होता है। जब भी आप फ्लाइट्स देखोगे तो आप ले ओवर टाइम भी देख सकते हो कि किसी में बहुत ही ज़्यादा है तो उस फ्लाइट को आप अवॉइड कर सकते हो। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, जब भी आप फ्लाइट टिकट्स बुक करोगे मेक माई ट्रिप या उसके जैसी और वेबसाइट से टिकट बुक मत करना। सीधा जिस एयरलाइन की टिकट आपको बुक करनी है गूगल करके उसकी वेबसाइट पे जाओ एंड वहाँ से टिकट बुक करो। बिकॉज जब आप टिकट्स डायरेक्टली बुक करते हो एयरलाइंस के साथ उनकी वेबसाइट पे, तो कई बार जो आपको सपोर्ट मिलता है वो बेटर होता है अगर आप मेक माई ट्रिप या उसके जैसी वेबसाइट से बुक करते हो। बिकॉज उस केस में आपके और एयरलाइंस के बीच में एक मीडिएटर आ जाता है, तो जो कम्युनिकेशन होती है वो स्लो हो जाती है एंड उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। ये भी मेरे को कहीं से सजेशन मिला था तो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने भी डायरेक्टली जाके ब्रिटिश एयरवेज की वेबसाइट से टिकट बुक करी है। एक और चीज़ मैं देख रहा था कि मेक माई ट्रिप पे जब मैंने टिकट्स के प्राइस चेक करे तो थोड़े ज़्यादा थे, और जब मैं ब्रिटिश एयरवेज की वेबसाइट पे जाके टिकट्स के प्राइस देखे तो कम थे। तो मेरे को ये भी लगता है कि अगर आप मेक माई ट्रिप और उसके जैसी वेबसाइट से टिकट्स बुक करते हो तो वहाँ पे थोड़ा प्राइस वो बढ़ा देते हैं, शायद उनका वो अपना कमीशन ऐड करते हैं या मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। बट अगर आप डायरेक्टली एयरलाइंस की वेबसाइट से टिकट बुक करो तो आपको सस्ती भी पड़ सकती है, इनफैक्ट पड़ेगी, ये तो मैंने खुद ही चेक करा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली आप कॉमेंट में तो पूछ सकते हो, मेरे को जो पता होगा मैं बता दूंगा। बट क्योंकि आप फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हो तो आप एयरलाइंस के कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। उन लोगों को हर चीज़ की नॉलेज होती है, हर चीज़ पता होती है, एंड सिंस आप उनको पैसे दे रहे हो टिकट्स बुक करने के तो जो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड होता है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। ये वोडाफोन, एयरटेल ऐसी कंपनीज़ के कस्टमर केयर जैसा नहीं होता। दोज पीपल आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे हेल्प यू अलॉट इन दिस प्रोसेस। तो उनसे भी आप कॉल करके बात कर सकते हो, जो भी डाउट्स हैं उनके साथ क्लियर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इंडिया से यूके तक की फ़्लाइट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉमेंट्स में बताना, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, तो आपके लाइक्स से मेरे को मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करना। लास्टली, इफ़ यू थिंक कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस करी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून। बाय। टेक केयर।